दक्ष भी अपने घर पहुंचता है। अनिकेत उसका वेट कर रहे थे। दक्ष अपनी ही सोच में गुम था। उसकी नजर अनिकेत पर नहीं पड़ती और वो सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। अरे तुम आ गए, क्या बात है, लोकेशन पर बहुत टाइम लग गया। दक्ष यूं ही अपनी सोच में गुम था। हाँ वो लग गया थोड़ा टाइम। क्या हुआ बेटा, तुम खोए खोए से लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अनिकेत मुस्कुराते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा डैड हो गया, हम फ्रेंड्स भी तो हैं। डैड को ना सही अपने दोस्त से मन की बात शेयर कर लो। दक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ऑलराइट, ओके, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में वो चेंज करके हॉल में आ जाता है। अब बताओ क्या बात है। बात क्या, मैं एग्जैक्टली बात तो नहीं बता सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन है। अगर एक इंसान का किसी चीज को देखने का शुरू से एक नजरिया रहा हो और अचानक से किसी दिन उसके नजरिए से बिल्कुल अलग कोई चीज हो जाए, तो क्या करना चाहिए? एक पल में नजरिया बदल लेना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, एक पल में नजरिया बदल जाना आसान नहीं है, और जो चीज हमें हमारी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या करना चाहिए? उस चीज को नए पहलू से सोचकर देखना चाहिए, दोबारा से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर दिल की बात सुनो कि उसे क्या सही लग रहा है। थैंक्स डैड, आप सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। चलिए अब आप भी सो जाइए, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपनी माँ को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं एनजीओ में बात करूंगी इसके लिए और खुद उस बस्ती में जाकर लोगों से मिलूंगी। ओके, वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जो तुमने किया, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। गॉड ब्लेस यू। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और काम भी तेजी से बढ़ने लगता है। एक दिन रिद्धि ऑफिस से जा रही थी। अमिता जिन औरतों को पढ़ाती है उन्हें पढ़ा रही थी। उनमें से एक औरत रिद्धि से बोलती है, बिटिया जो तुम पिक्चर बना रही थी वो बन गई क्या? हम भी देखेंगे। नहीं आंटी, अभी तो बननी शुरू भी नहीं हुई है। फिल्म बनाना चुटकियों का काम नहीं होता कि हीरो हीरोइन और जगह मिल जाए, बस बन गई फिल्म। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस यानी FFO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, वहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। किसी भी हिस्टोरिकल या पब्लिक साइट को यूज कर रहे हैं तो उसका भी परमिट लेना होता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसे किसी भी तरह से अगर हम अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं तो उसके परिवार वालों से नो ऑब्जेक्शन लेटर लाना पड़ता है। बिटिया ये सब तुम हमें क्या बता गई? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। रिद्धि अमिता की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, आपकी टीचर है ना, इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको सब कुछ। रिद्धि अमिता की तरफ देखती है जिनका चेहरा उतरा हुआ था और हल्का सा गुस्सा भी चेहरे पर दिख रहा था। रिद्धि भी शांत हो जाती है। रिद्धि उस औरत से बोलती है, आंटी जब भी फिल्म बन जाएगी उस दिन हम सब साथ बैठकर देखेंगे, ठीक है? भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। रिद्धि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सारा पेपर वर्क कंप्लीट होते होते लगभग 2 महीने बीत गए थे। साथ ही साथ हर छोटे बड़े रोल के लिए भी एक्टर्स फाइनल हो गए थे। इन दिनों दक्ष में भी कुछ बदलाव आया था जो शायद वो खुद महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोगों को नजर आ रहा था। जितनी चिढ़ और ईगो चीजों को लेकर पहले उसके मन में थी, अब शायद कुछ कम हो गई थी, या यूं कहें कि संगत का असर हो रहा था। दूसरी तरफ अमिता भी उस बस्ती के लोगों से मिलाई थी। जिस औरत ने अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाया था उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। रिद्धि ऑफिस पहुंचती है। दक्ष भी ऑफिस आ चुका था। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। थोड़ी देर बाद रिद्धि एक फाइल लेकर दक्ष के केबिन में आती है। मे आई कम इन सर? कम इन। सर मैंने सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट 35 करोड़ आ रहा है, जबकि कंपनी ने इस मूवी के लिए 30 करोड़ का बजट डिसाइड किया था। आप एक बार देख लीजिए। अगले हफ्ते से शूट स्टार्ट होना है। जो भी चेंजेस करने हैं मुझे बता दीजिए ताकि लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स ना हो। तुम ये फाइल यहाँ छोड़ दो, मैं चेक करके इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें। ओके, थैंक यू। रिद्धि केबिन से चली जाती है। दक्ष फाइल चेक करने लगता है। चीजें चेक करने के बाद उसे कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। वो अकाउंट्स में बजट बढ़ाने के लिए कह देता है। वो रिद्धि को केबिन में बुलाता है। आपने बुलाया? हाँ, मैंने अकाउंट्स में बात कर ली है। मैंने फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए बढ़ाने को कह दिया है। रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? रिद्धि खुद से कहती है, ये बिल्ली के गले में रस्सी किसने बांध दी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये, यकीन ही नहीं आ रहा। दक्ष उसकी बात सुन लेता है और चिढ़कर बोलता है, कुछ कहा तुमने? रिद्धि हल्का सा उसे चढ़ाते हुए बोलती है, नहीं सर, बस थैंक यू बोल रही थी आपको। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करती है। दक्ष उसे ऐसे देखकर मुंह बनाता है। मैं चलती हूँ सर। वो जल्दी से केबिन से चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर हंसने लगती है। प्रिया उसके पास आती है। क्या हुआ रिद्धि, तुम इतना क्यों हंस रही हो?
यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। अजीब हो तुम तो। प्रिया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है। आज से शूट शुरू होना था। सब लोग शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। एक अलग सा ही नजारा था वहाँ का। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। रिद्धि हर किसी को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद आज तक जो सपना बंद आंखों ने देखा था वो खुली आंखों से सच होता दिख रहा था। लाइट, कैमरा, एक्शन, इन 3 शब्दों का न जाने कब से उसके कानों को इंतजार था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। सब अपने अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। दीपिका डोनाल्ड जिन्हें माँ का किरदार निभाना था वो अपना सीन दे रही थी, लेकिन जो कमी रिद्धि ने दक्ष को बताई थी वो उसे भी कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। दक्ष खुद से कहता है शायद रिद्धि सही कह रही थी। वो पीछे पलटता है तो उसके पीछे रिद्धि खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ सर, आपने कुछ कहा? दक्ष थोड़ा करते हुए बोलता है कुछ नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दक्ष वहाँ से चला जाता है और रिद्धि हंसने लगती है। रिद्धि की नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ती है जो दूर खड़ी शूटिंग को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो उस औरत को सुबह से वही खड़ा देख रही थी। थोड़ी देर में लंच ब्रेक हो जाता है और शूटिंग रुक जाती है। आज जल्दी में वो टिफिन नहीं लाई थी तो वो इधर उधर कोई दुकान ढूंढने लगती है। उसे दूर अपनी माँ कुछ बस्ती के लोगों के साथ खड़ी दिखती है। वो उनके पास आती हैं। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं कुछ दिनों से यहाँ आ रही हूँ। मैंने एनजीओ में बात की है और हम लोग यहाँ पर नाइट स्कूल बनाएंगे। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए तब तक मैं यहाँ शाम को थोड़ी देर के लिए आया करूंगी इन सबको पढ़ाने। दैट्स ग्रेट माँ, मेरी मूवी की शूटिंग भी यही चल रही है। चलिए कुछ खाते हैं चलकर, फिर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, अपने बॉस से भी।